हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? क्या आपने पर्यावरण को पढ़ा है? नहीं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड। वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी जलवाष्प। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं पृथ्वी की गर्मी को रोकती हैं। CO2, मीथेन और जल वाष्प इसमें आती है। नाइट्रोजन भले ही मात्रा में ज्यादा हो, लेकिन ये गर्मी को नहीं रोकती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायुमंडल के लगभग 99% भाग में किन दो गैसों का प्रभुत्व होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और आर्गन, डी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमारी हवा का ज्यादातर हिस्सा दो गैसों से मिलकर के बना हुआ है। नाइट्रोजन 78%, फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, 78% नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन जो है 21%। कितना? 21%। इसीलिए दोनों मिलकर लगभग पूरा वायुमंडल बनाते हैं। तो लिख लेते हैं हम, कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? फ्रेंड्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए मैंने उनको भी रखा है पर्यावरण में। ए संवहन, बी विकिरण, सी चालन, डी वाष्पीकरण। यह चालन का उदाहरण है। इसमें ऊष्मा ठोस के अंदर कणों के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कोई द्रव या गैस की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, चालन। दोस्तों ये जो पर्यावरण के क्वेश्चन है आपको थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन मैं आपको टफ लगने नहीं दूंगी। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ए अवरक्त किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी दृश्य प्रकाश, डी रेडियो तरंगे। पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत हानिकारक होती हैं और ये इससे स्किन के जितने भी रोग हैं ये कैंसर तक कर सकती हैं, और ओजोन परत इन्हें रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पराबैंगनी किरणें। भूमिगत जल को पुनः बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नीचे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। अधिक बोरिंग करना, बी धान गेहूं का क्षेत्र कम करना, सी अधिक जल दोहन, डी जंगलों की कटाई। फ्रेंड्स इन ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देते रहिए, मुझसे पहले देने का प्रयास कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। धान और गेहूं जैसी फसलें बहुत ज्यादा पानी लेती हैं, और अगर इनका क्षेत्र कम करके कम पानी वाली फसलें उगाई जाए तो इससे भूजल जो है ये बचता है और धीरे धीरे इसका स्तर सुधरता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो हर तापमान स्केल में पानी का उबलने का जो बिंदु होता है वो अलग अलग होता है। फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वही है जो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 212। नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, BOD, ये बताता है कि नदी के पानी में गंदगी कितनी है। जितनी ज्यादा गंदगी होगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसको तोड़ने के लिए। तो BOD की मात्रा, BOD जो है ये ऑक्सीजन लेवल को बताता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। मध्य मंडल जो है ये सबसे ठंडी परत होती है और यहाँ तापमान बहुत नीचे चला जाता है, इसीलिए इसको सबसे कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है, मध्य मंडल। मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? ए वाहन, बी धान के खेत, सी उद्योग, डी बिजली। दोस्तों धान का जो खेत होता है इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा रहता है, और ऑक्सीजन यहाँ कम होती है, सड़न की प्रक्रिया होती है, और इसी कारण से इसमें मीथेन गैस निकलती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से क्या खतरा होता है?
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स केस बेस्ड क्वेश्चंस में। तो ऑक्सीजन बढ़ती है, CO2 और CO बनती है, डी ठंड बढ़ती है, डी कोई प्रभाव नहीं। अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो बहुत ही जहरीली गैस होती है और बंद कमरे में ये जो गैस है ये जमा होकर जानलेवा बन सकती है। पानी पंचायत की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। पानी पंचायत एक सामुदायिक जल प्रबंधन की प्रणाली है। इसमें जो लोग हैं वे मिलकर पानी का सही उपयोग करते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र राज्य से। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें लास्ट में 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो लिखने में मुझसे लास्ट में हो गए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। उच्च बीओडी मान क्या दर्शाता है? ए जल शुद्ध है, बी जल प्रदूषित है, सी जल ठंडा है, डी ऑक्सीजन अधिक है। ये बीओडी जो है अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पानी में गंदगी ज्यादा है और उसको साफ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी पानी खराब है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जल प्रदूषित है। बीओडी का मान ज्यादा है तो जल प्रदूषित है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। ओजोन परत जो होती है ये समताप मंडल में पाई जाती है और यही परत हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। फ्रेंड्स आपको लगता होगा सीटेट बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। सही स्ट्रेटजी की जरूरत है और सही डायरेक्शन की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य प्रभाव क्या है? ए ठंड बढ़ाना, बी तापमान बढ़ाना, सी वर्षा रोकना और डी हवा शुद्ध करना। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ये जो धरती है वायुमंडल से गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अम्लीय वर्षा से इमारतों का क्षरण क्या कहलाता है? तो अम्लीय वर्षा में जो रसायन होते हैं ना ये पत्थर और धातु को धीरे धीरे खराब कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। बीओडी का पूरा नाम क्या है? अभी एक क्वेश्चन आया था इसी तरह का। बीओडी का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बीओडी का पूरा नाम यहाँ पर जैविक ऑक्सीजन मांग है और बीओडी बताता है कि पानी में मौजूद जीवाणुओं को गंदगी तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। इससे पानी की गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। CO2 को कम करने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? तो ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन बनाते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं और इसीलिए ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश संश्लेषण। सबसे अधिक प्रदूषित जल कौन सा होगा? ए कम बीओडी वाला, बी अधिक बीओडी वाला जल, सी साफ जल, डी ठंडा जल। जिसका ज्यादा बीओडी होगा उतना पानी गंदा होगा क्योंकि इसमें जैविक अपशिष्ट जो है वो ज्यादा है। ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जो पदार्थ गर्मी को जल्दी से पास कर देते हैं उनको हम चालक कहते हैं, जैसे धातुएं। ये ऊष्मा के बहुत ज्यादा अच्छे संवाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, चालक। स्टोन लेप्रोसी का संबंध किससे है? ए मिट्टी का कटाव, बी धातु का जंग, सी अम्लीय वर्षा से पत्थरों का क्षरण, डी जल प्रदूषण। स्टोन लेप्रोसी का मतलब है पत्थर की सतह का धीरे धीरे खराब होना। यह आमतौर पर अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है और ये ताजमहल और इस तरह की इमारतों में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और अगर आपको इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।